हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग नो कांटेक्ट पे होने वाली है। कल मेरे साथ एक भंड हो गया। भंड क्या हो गया? कल मैंने रीडिंग अपलोड की थी, इतनी मेहनत से और इतनी जज्बे से वो रीडिंग मैंने बनाई थी, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की, और बहुत अच्छी रीडिंग भी निकली थी। आप लोगों की एनर्जीज चेक की थी मैंने, लेकिन उसमें जो अंकल आंटी के कपड़ों का मसला था, तो वो कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से जो है वो प्रॉब्लम आ गई, और वीडियो हैंग हो गई, एज रिस्ट्रिक्शन की वार्निंग आ गई। तो अब मैंने सोचा है कि मैं वो डेक रिवील नहीं करूँगी, बिकॉज़ मासूम लोग हैं मेरे चैनल पे। तो उन्होंने कहा कि आप कम्युनिटी मतलब गाइडलाइंस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये एज रिस्ट्रिक्टेड है, और इसको नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे नहीं देख सकते। तो बहरहाल, तो लेकिन वो रीडिंग बहुत अच्छी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बिकॉज पास्ट प्रेजेंट, और मुझे पास इतने प्राइवेट मैसेजेस आए। कमेंट सेक्शन में भी मैं तकरीबन लोगों को वहाँ पे भी रिप्लाई करती हूँ, लेकिन प्राइवेटली लोगों ने मैसेज करके जितना उस रीडिंग को वो रेजनेट की सब लोगों से, तो आई फेल्ट सो गुड। और अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी के मामलात अच्छे करे। बड़ी डिटर्मिन्ड रीडिंग थी, बड़ी सेल्फ डायरेक्टेड रीडिंग थी, लेकिन बस होता है तो अब ख्याल रखना पड़ेगा भाई। अब ऐसी कोई इन्नी पुन्नी चीज़ें मैं नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को, जबकि आप लोग ही के कमेंट से मैंने पढ़ा था कि मैं कार्ड्स को छुपा देती हूँ जो थोड़े से एडल्ट कार्ड्स होते हैं, लेकिन किसी ने क्या, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में कहा आप कार्ड्स दिखाया करें, कार्ड्स दिखाया करें। अब कार्ड्स दिखा दिया, यूट्यूब ने मुझको दिखा दिया। बहरहाल, आई रिस्पेक्ट। और देखते हैं जनाब, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपकी रिलेशनशिप की, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। सबसे पहले नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी। नो कांटेक्ट सिचुएशन, लेस टू नो कांटेक्ट, बातचीत हो रही है, ना होने के बराबर है। आप रिलेशनशिप के जिस भी स्टेज और जिस भी फेज़ में हैं, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी, तो मैसेज वही लीजिएगा, ठीक है। लेट्स सी, चलें जी, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी। एम्प्रेस आजकल मेरी जान नहीं छोड़ रही, और एम्प्रेस मेरे व्यूअर्स की भी जान नहीं छोड़ रहे, तो इसका मतलब कोई बड़े ही अच्छे तरीके से अपने ऊपर काम कर रहा है। अच्छा जनाब, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके सबसे पहले पर्सन की एनर्जी देखूं तो आपने, अच्छा सबसे पहले मैं टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, ये फायर साइन भी होता है मेरे लिए, ये जो है वो एयर साइन भी होता है, फायर साइन भी होता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आपके पर्सन इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहते हुए बहुत स्ट्रांगली इस बात को सेंस कर पा रहे हैं कि आप वॉक अवे कर चुके हैं, आप शायद मूव ऑन कर चुके हैं, आप इस रिश्ते को छोड़ चुके हैं। अगर रिश्ते को नहीं छोड़ सके तो आप उस एनर्जी से निकल चुके हैं जो इस रिश्ते को फुलफ़िल करती थी। यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपकी फीलिंग्स आपके आपके पर्सन के लिए ऐसी हैं। और नो कांटेक्ट सिचुएशन में इस वक्त बहुत सुपर स्पेसिफिक मैसेज ये है कि शायद कुछ लोग प्रेगनेंसी के फ़ेज़ में भी अकेले हुए हुए हैं। वो प्रेगनेंसी के फ़ेज़ से गुज़र रहे हैं, लेकिन अकेले हुए हुए हैं। अदरवाइज़ आप अपने पर्सन के लिए सोचते हैं, आपके पर्सन आपके लिए ये बात सोचते हैं कि शायद वो मुझे छोड़ के चली गई, और आप ये सोचते हैं कि नहीं, शायद वो मुझे छोड़ के चले गए, अब वो शायद इस रिश्ते में मौजूद नहीं हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ ना कुछ नोटिस कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ किया जा रहा है, कुछ अपने साथ जमा करके, कुछ अपने साथ लेके, कोई ऐसी चीज़ जो आपके भी सर्कल में किसी को पता है, और वो देख सकता है वो इंसान कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो कैसे इस पर्सन तक पहुंचाया जाए। मैं ये देख रही हूँ कि आपने अपनी एनर्जी को भी कुछ रिलीज़ किया है कि मेरे अंदर से ये चीज़ें निकल के चली जाएं, क्योंकि ये चीज़ें मुझे बार बार तकलीफ़ और दुख का एहसास देती हैं। मैं इस रिलेशनशिप में रहते हुए निकलना नहीं चाहती या नहीं निकलना चाहता। जो मेरी अच्छी यादें हैं, जो मेरे अच्छे लम्हे हैं, जो मेरा अच्छा वक्त है जो इससे गुज़रा हुआ है, वही मेरे लिए एक बहुत प्रेशियस चीज़ है, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में मेरी अपनी ज़ात के अंदर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मुझे ज़िंदा रहने की उमंग होती है।
लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप बाज़ दफ़ा थक भी जाते हैं, आप बाज़ दफ़ा उदास भी हो जाते हैं, आप अकेले तन तनहा खड़े हुए भी होते हैं, आप बहुत ग्लो भी कर रहे हैं, आप बहुत ग्रो भी कर रहे हैं, ग्लो विद ग्रो वाली बात। और आप हर वो काम कर रहे हैं जिससे आपको मसरूफियत की वजह से नर्चरिंग मिले, फ्लरिशिंग मिले, आप ग्लो करें, आप ख़याल रखें अपना भी, नेचर का भी, पेट्स का भी, गार्डनिंग का भी, प्लांटेशन का भी। आप हर चीज़ का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन कोई एक चीज़ जो आपके वजूद से निकल के कहीं चली गई है, वो ये रिश्ता है, वो ये साथ है, वो ये इंसान है। और सिमिलरली ये चीज़ बिल्कुल आपके पर्सन को भी फील होती है। आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप लोगों ने बड़े ही खूबसूरत लम्हे अपने साथ गुजारे, वो आपके साथ भी एक थैले में बंद है, वो आपके पर्सन के साथ भी एक थैले में बंद है। आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली बात को सेंस करते हैं कि इतना लंबा टाइम, इतना ज़्यादा वक्त लगा दिया कि अब अगर वापस पलट के गए भी तो शायद इसने मुझे एक्सेप्ट नहीं करना। या और आपकी भी यही फीलिंग होती होगी कि मैंने भी इतना टाइम लगा दिया कि अब अगर मैं बातचीत शुरू करूं भी तो शायद इन्होंने पलट कर मुझे कुछ नहीं कहना, मुझसे बात नहीं करनी। बट अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से जोड़ती हूँ तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो एक फ्रेश स्टार्ट की है, वो एक लीप ऑफ फेथ, एक लास्ट चांस समझ लें इसको। उनकी ख्वाहिश है कि कभी ऐसा हो कि आपके साथ कुछ दोबारा से, सब कुछ दोबारा से बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट हो। आप ही कोई ऐसा इनिशिएटिव लें कि आपको लगे कि हादसा हादसा ही सही, लेकिन दोबारा से चीज़ें शुरू हो गई। लेकिन आपके पर्सन स्टक हैं, आपके पर्सन इस वक्त बहुत परेशान हैं। वो शायद इस डिटैचमेंट से भी परेशान है, और जिस इस डिटैचमेंट को रिजॉल्व कैसे करें इस चीज़ से भी परेशान है। लेट मी क्लियर कि ये 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है। 2 ऑफ वॉन्ड्स डिसीजन का प्रॉब्लम है। डिस्टेंस की वजह से आप दोनों के दरमियान कोई एक ईविल एनर्जी है। मैं ये भी बता दूं, कोई एक पर्सन आप दोनों के ऊपर नज़र रखते हुए आप दोनों ही की खबरों पर ताक के कहीं दूरबीन से बैठा ताड़ रहा है। आपके पर्सन डिसीजन बनाते हैं, फिर उनको अपनी मुश्किलात याद आती हैं, अपनी परेशानियां याद आती हैं, रात को याद आती है, सुबह उठते मसला खड़ा हुआ होता है, फिर वो दोबारा से सोचते हैं कि नहीं, फिर रात होती है, फिर सोचते हैं, फिर हिम्मत जुटाते हैं, टुन हो जाते हैं, उठते हैं, फैसला करते हैं, फिर सो जाते हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा डबल माइंडेड और इनडिसाइसिव होने की जो है वो एनर्जी है। विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स जो चीज़ इस बात में और ज़्यादा तेल डाल रही है वो है डिस्टेंस, दूरी। और इस दूरी में समझ में नहीं आ रहा कि मेरे हाथ में ही है सब कुछ कि मैं सब कुछ ठीक कर दूं, लेकिन मेरे हाथ में नहीं है सब कुछ, मेरे पास कंट्रोल नहीं है। हालांकि जो चीज़ें, जो टूल सब चीज़ों को ठीक कर सकता है वो वाकई उनके पास है। यहाँ तक कि उनका पेट भी उनको घूर के देख रहा है कि कुछ होश के नाखून कर ले और कुछ कर ले, लेकिन नहीं कुछ किया जा रहा। आपके पर्सन जब कभी भी अव्वल तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सारे ही काम कर सकते होंगे, लेकिन जैसे ही आपसे रीयूनाइट होने की या कांटेक्ट में आने की बात होती होगी, इनको फ़ौरन से याद आ जाता होगा, नहीं 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 नहीं, पहले ये काम कर लो, वो काम कर लो, ये काम कर लो, वो काम कर लो, ये चीज़ें कर लो, वो चीज़ें कर लो। और फिर होते 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 कहीं कहीं तो मुझे लग रहा है कि 10 महीने भी हो गए, 2 साल भी हो गए, 8 महीने भी हो गए, 80 डेज़ भी हो गए, या मोर देन दैट। ठीक है, एनर्जी आपके पर्सन की ऐसी है। नाउ लेट्स सी कि आपके और क्या एनर्जी एक्सटेंड हो रही है। लेट्स सी 2 ऑफ कप्स, सोलमेट मैंने पहले ही बोल दिया था और सोलमेट आ गया। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। जो कार्ड आता है उसको देखते ही जो बात जहन में आ रही होती है, पलट के दूसरा कार्ड आ जाता है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जजमेंट। मसला सारा ये हो रहा है कि आपका कसूर नहीं है, आपका कसूर नहीं है कि ये इस पर्सन ने आपको नो कांटेक्ट में डाला। सोलमेट हैं आपके, और आपने इनकी ये बात सेंस कर ली है कि सोलमेट हुआ तो तू अपने घर का हुआ भाई, जाके अपने घर में बैठ के पकौड़े पका। पॉइंट ये है कि ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट करते हैं और अपनी मर्ज़ी से करते हैं। लेकिन अब की दफ़ा आपने जिस वक्त इन्होंने इन किया, आपने उसी दिन मामला रफ़ा दफ़ा करके इनको आउट कर दिया, बिल्कुल क्लियर। जिसकी वजह से इनके साथ बड़ा ही कुछ तगड़ा किस्म का कुछ हो रहा है विद दिस जजमेंट कार्ड। लिब्रा
लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। बिल्कुल सिमिलर एनर्जी है जैसे ऊपर कार्ड्स है वैसे ही। इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं कि कुछ मिरेकल हो जाए, और वो मिरेकल ऐसा हो जाए कि हम मिल लें। हम क्या मिल लें, हमारे साथ सारी दुनिया भी मिल लें। और इनके माइंड में भी ये प्लान है कि बस मेरे खड़े होने की देर है, बस मेरे जाने की देर है, मैं बस सामने आ जाऊं और बस सरसों के खेत में सरसों के फूल उग जाएंगे। जबकि फूल क्या उगेंगे, ये तलवार जो खड़ी हुई है ना यही उग जाएगी कहीं ना कहीं। पॉइंट यही है कि आपने इनके इन एंड आउट सिचुएशन पे अब इनको रास्ता दिखा दिया है कि प्लीज़ एग्ज़िट जो है वो इस साइड पर है, आप ज़रा इधर से निकलेंगे और उल्टे होके निकलिएगा ताकि मैं फीफा की लात मार सकूँ आपको। तो पॉइंट सारा यही है कि मज़ीद अगर मैं नो कांटेक्ट में देखूं, आप बिल्कुल इक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अब आप इनिशिएट नहीं करते और दूर हैं, आप लोग वाकई बहुत दूर हैं। वही वाली बात, अगर आप इन दो कार्ड्स को गौर से देखें, इस पर्सन के हाथ में मैजिक वॉन्ड अपना अपना है, विच शोज़ कि अगर ये चाहें तो चीज़ें ठीक हो भी सकती हैं। व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, बट इफ़ यू डोंट हैव अ विल देयर आर नो वेज। और इसी वजह से ये चीज़ हुई हुई है कि आपके पर्सन खुद ही नहीं चाह रहे हैं। तो थिक के बेड़ा, अगर खुद भी नहीं चाह रहे हैं तो फिर आपकी एनर्जी, आप इस चीज़ को सेंस कर चुके हैं, आपने पहले ही अपनी तलवार रेडी रखी हुई कि बेटा अब आओ तो इस तलवार पे बैठना। ये मैंने तेज़ करवाई है कली, और इसी तलवार पे बैठना ताकि तुम्हें तेज़ी और नो कांटेक्ट में जो मैंने दुख झेला है ना उसकी तेज़ी और उसकी तकलीफ़ ज़रा तुम्हें महसूस हो। आपने इनको डांटा है, आपने इनको लिटरली डांटा है, या आपकी मैसेज की टोन कुछ इस तरह की थी जिसमें उन्होंने सेंस कर लिया कि बेटा अब तलवार जो है ना वो किसी भी सुराख में घुसने वाली है। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप इस एनर्जी से जब निकले हुए हैं ना, तो आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में चीज़ें नई नई खुल रही हैं, क्योंकि आपने डिटैच, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ आपने डिटैचमेंट शो किए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, चाहे आप मेल हो या फीमेल। लेकिन आप अपने पर्सन से जब डिटैच हैं तो यू आर इन्जॉइंग, यू आर प्लानिंग फॉर समथिंग समथिंग न्यू। म्यूज़िक सुन रहे हैं और अच्छा म्यूज़िक सुन रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, नेचर की तरफ जा रहे हैं। जैसे एम्प्रेस की का बात थी, मसरूफ़ रख रहे हैं अपने आप को। एंड यू नो दैट मेरा डिटैच होने से मेरी ही वर्थ बढ़ेगी, मेरी ही वैल्यू बढ़ेगी, और नहीं है इनको मेरे साथ रहना तो ठीक है। मतलब आपने बिल्कुल इस तरह की मैसेज टोन आपने अपनी शो की है, मैसेज के ज़रिए, टेक्स्ट के ज़रिए, कि फ़ाइन गो टू हेल, मतलब बहुत प्यार से गो टू हेल, दफानुन्निसा। तो ये आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन में लग रहा है, बिकॉज नाइट, क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे क्लियर हो गया, एम्प्रेस और क्वीन ऑफ सोर्ड से, कि आप अब चेज़र नहीं बने हुए। आपको अब नहीं पड़ी कि रोऊं, पीछे पड़ूं, गिड़गिड़ाऊं, माफ़ी मांगूं, मनाऊं और बोलूं मेरे साथ कांटेक्ट में रहो। क्योंकि भाई सोलमेट होते हुए जो तुम्हारा दर्द है वही मेरा दर्द है, जो तुम्हारी तकलीफ़ है वो मेरी तकलीफ़ है। सबसे बड़ी बात कि डिलेबरेटली इग्नोर करना, तो भाड़ में जाए ऐसे लोग जो डिलेबरेटली ऐसी हरकतें करें, उनको तो चमाट छूट चमाट। द डेविल, इनका कोई टॉक्सिक पैटर्न है। इनको चिढ़ पता है किस चीज़ से हो रही है? आपकी इंडिपेंडेंस से, आपके अकेले रहकर खुश रहने से इनको ये और ज़्यादा चिढ़ में आ रहा है, इनको और ज़्यादा बुरा लगता है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, इन्होंने जिनकी बेसिस पर आपके साथ डिटैचमेंट की है ना, उन्होंने ही वो सारी तलवारें इनके घोंप दी हैं, कह रही हूँ, घोंप दी हैं। इनको किसी अपने से ही कोई लेसन मिला है जिसमें इनको बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ हो रहा है आपकी वर्थ का। और वो तभी पता चलता है जब इंसान डोरमैट बनाए हुए होता है ना, तब तक उसको उसकी कदर नहीं होती, और उसी के ऊपर चढ़ चढ़ के अपने पाँव गंदे गंदे अपने पाँव साफ़ करता है। फिर जब वो डोरमैट हटता है ना, तो फिर पता चलता है कि आपके पाँव में कितनी गंद लगी हुई है, अब साफ़ करने के लिए भी कोई नहीं है। तो इस डेविल कार्ड से मुझे पहले भी लग रहा था, मुझे अब भी लग रहा है, आप दोनों के दरमियान कोई एक ईविल एनर्जी है जो कि आप दोनों को खुश भी नहीं देखती। बहुत ज़्यादा मसला इनके पैसों का भी लग रहा है कि ये मटीरियलिस्टिक होते हुए पैसे कमाने में, पैसे जमा जोड़ करने में, इनको पता नहीं क्यों लगता है कि हर चीज़ का हल पैसा है। और आप इनके पैसे के पीछे डिपेंडेंट नहीं हैं, आपको पड़ी नहीं है कि इनके पास पैसा हो या ना हो, मुझे तो बंदे से गर्ज़ है।
और बंदा जो है वो होते हुए इनके अपने ठुड्डे भी इतने पड़े हुए हैं, इनको चिढ़ होती है कि आप किसी तरह काबू में नहीं आ रहे, आप किसी तरह संभल नहीं रहे, आप किसी तरह कंट्रोल नहीं हो रहे, आपको किस तरह से घेरा जाए। और आप डे टू डे ग्रो कर रहे हैं, डे टू डे आप बढ़ रहे हैं, आपको तन्हाई भी पसंद आ रही है, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप अपने स्किन को देख रहे हैं, आप अपने बालों को देख रहे हैं, आप अपनी शॉपिंग को देख रहे हैं। कल भी 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, आज भी है, प्रेजेंट एनर्जी में था और आज भी मुझे नज़र आ रहा है। दैट मीन्स कि आप किसी न किसी तरीके से आपको अपने आप को अहमियत दे रहे हैं। आपको लगता है कि यार बहुत दे दिया, बहुत सबको दे दिया, इस मोहब्बत को भी बहुत दे दिया, इस नो कांटेक्ट में रहकर बहुत याद कर कर के रो लिया। क्योंकि नो कांटेक्ट में रहते हुए आप इंसान को जितना सोचते हैं वो उतना रिपेल होता है, मैनिफेस्टेशन उल्टी हो जाती है। और जब आपने आपको मसरूफ़ कर लेते हैं और आपके पास इतना काम का बिखेड़ा होता है कि आपको बाज़ दफ़ा खुद अपने लिए भी टाइम नहीं मिल पाता, दैट एट दैट मोमेंट ऐसा होता है कि फिर उस इंसान को खुद ब खुद एक इग्नोरेंट और एक यानी कि बिल्कुल इग्नोर्ड हुई भी एनर्जी फील होती है कि यार मैं तो कहीं कहीं दूर दराज से भी कोई ख़बर इत्तला नहीं आ रही। ये इनके साथ हो रहा है। इनका कोई ऑब्सेशन जो है वो पैसा है, या पैसा जमा जोड़ करने में लगे हुए हैं, जिसमें आप इनकी एक्टिविटीज़ को हैरान होकर दंग होते हुए देखते ही रह गए कि यार ये इस हद तक जा सकते हैं पैसे के पीछे। तो कुछ इस तरह की चीज़ हुई है और इन्होंने अपना सिलेक्शन कुछ पैसा जमा करना या पैसा जमा जोड़ करने का बनाया, जिसकी वजह से ये जो ऑब्सेशन है, ये जो नेगेटिविटी है, इसने इनको काफ़ी टफ टाइम दिया है। ठीक है ना। तो ये तो आपके पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है। लेट्स सी नो कांटेक्ट सिचुएशन में there are very few days left for private reading, तो I really appreciate your patience. थोड़े ही दिन में प्राइवेट रीडिंग्स में स्टार्ट कर दूंगी। आज 20 रमज़ान है, मैं रीडिंग जब अपलोड करूंगी, अब 10 दिन रह गए टोटल। तो बस बहुत बहुत शुक्रिया आपके पेशेंस का। ठीक है, लेट्स सी स्नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी। बच्चे, रोमांटिक फीलिंग्स, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। कंट्रोल की बात मैंने पहले भी कही थी, आप इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे। और दूसरी बात जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है, ये जब कभी भी, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया था, ये जब कभी भी आपसे कांटेक्ट में होते होंगे तो लगा घुमा फिरा कर ये आपको ब्लेम भी करते होंगे और ये आपको उस नहज पे पहुँचा देते होंगे कि मुझसे माफ़ी मांगो। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो पहले तो बहुत ही रोमांस होता होगा, पहले तो बहुत ही तड़प दिखाई जाती होगी क्योंकि इन एंड आउट सिचुएशन आपकी रीडिंग में बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आना जाना स्नीक पीक बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से आपने जो है वो इनको शट अप कॉल दी है। बाकायदा तौर पे नहीं कहा है, लेकिन दी ज़रूर है। मैरिड हो सकते हैं या इनके कुछ, ये जो डेविल कार्ड आया है, इनके कुछ चाइल्डहुड पैटर्न्स भी हो सकते हैं। इन्होंने अपनी फैमिली में इसी तरीके से लोगों को बड़े होते हुए देखा है और ये उस पैटर्न को देखते हुए बड़े हुए हैं कि ऐसा ही रखना चाहिए। औकात में रहते हैं लोग। कुछ लोगों की घटिया सोच होती है ना कि ऐसे ही रखो, घास ना डालो, बाद में उनको पता चलता उनको खुद भी चारा नहीं मिल रहा। तो कुछ इस तरह का ये है। अदरवाइज़ ये मैरिड हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो कोई मैरिड इंडिकेशन नहीं आया, लेकिन बच्चों का कार्ड आया है, तो दैट मीन्स कि इनके साथ बच्चे इन्वॉल्व हैं या इनके कुछ चाइल्डहुड पैटर्न्स हैं जो ट्रॉमा की फॉर्म में हैं, जो इनकी रोमांटिक लाइफ और लव लाइफ पर बहुत अफेक्ट करते हैं। दो बातें और मैंने आपको बता दी। बॉटम ऑफ द डेक, पैशन। ये खुद यहीं पर क्लियर हो गया था कि ये खुद भी अपने आप को बहुत ज़्यादा रोक रहे हैं। मैंने कहा ना कि रात को सोचते होंगे, सुबह उठते होंगे, परेशानी याद आती होगी, फिर शाम होती होगी, फिर रात को प्लान करते होंगे, फिर कहते होंगे अब कर अब कर अब कर अब कर, और फिर होते होते टाएँ टाएँ होस। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। और देखते हैं कि क्या मैसेज है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, और क्या मैसेज हैं, फिर मैं आपकी रीडिंग को एंड करूँगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में और क्या मैसेज हैं, प्लीज़ गाइड अस। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, मोर मैसेजेस प्लीज़। कॉफिन, जजमेंट का कार्ड है और कॉफिन का कार्ड है। तो कुछ नया, कुछ पुराना ख़त्म हो रहा है, कुछ नया शुरू हो रहा है।
द गोल्डन मिरर, सेल्फ एब्जॉर्ब नार्सिस्ट, वन साइडेड रिलेशनशिप, लव बॉम्बिंग। ये अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि इनको ये आपको गाहे बगाहे थोड़े बातें करते करते टॉन्ट कर देते होंगे। हैं ये थोड़े से इस किस्म के आपके पर्सन। आपको एक वक्त में लगता होगा कि यार पता नहीं ये सब चीज़ें एक तरफा ही हैं, ये मेरी तरफ से ही है सब कुछ, इसकी तरफ से तो कुछ भी इनपुट नहीं है, फिर भी दिल खिंचता है, ये मुझे बहुत चीप फील कराते हैं, फिर भी मेरा दिल इन्हीं की तरफ जाता है। जब भी मैसेज आता है फिर मैं बात करना शुरू कर दूँ, फिर सब कुछ सही हो जाता है। सब कुछ सही जब हो जाता है फिर मुझे 4-5 बातें सुना देते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फील होती हैं। लव कॉल, समवन एक्सप्रेसेस लव, अ मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू एंड लेटिंग यू नो। आ सकती है आपको कॉल, आपको टेक्स्ट मैसेज आ सकता है, कॉल ही आ सकती है डायरेक्टली। ये आपका वैसे तो ये मुझे कोई सीक्रेट एडमायरर भी आपका लग रहा है कि कोई ऐसे ही आपको कॉल करके उसके जहन में आप बहुत ज़्यादा हैं, तो कहीं जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। नॉट टुडे, not dealing hurt, avoiding a conversation, call person, boundaries, still angry। ओके, ये 2 दिल होने वाली बात बिल्कुल सही है जो मैं कह रही थी वहाँ पर, कि सुबह कुछ, रात में कुछ, शाम में कुछ। तो शायद आज ना हो, थोड़े दिनों बाद ये कॉल आए, लेकिन आज आप बिल्कुल भी आज आप खुद भी इस मोड में नहीं है कि अगर आज कॉल या मैसेज आ गया तो मैं शायद अच्छे नोट पर बातचीत मैं भी ना कर सकूँ। तो शायद आप भी अपने दिल को समझाते होंगे, और उसकी रीज़न ये होती होगी जो मैंने शुरू में बात कही थी कि आप काम में बहुत मसरूफ़ हो गए हैं, आपने अपने आप को इंगेज बहुत कर लिया है, आप बहुत सारी चीज़ों पर काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि नॉट नाउ। और नॉट नाउ में यू वांट टाइम, आप चाहते हैं, ये आपके कहीं जहन के किसी कोने में है कि जब कभी भी कॉल या टेक्स्ट आए तो मेरे पास फ्री टाइम होना चाहिए। और ये पर्सन मुस्तकिल इस मोमेंट पर है कि कभी मैं अपनी दिल की बात कह सकूं, हमारी मीटिंग हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, जबकि इनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी हो रही है। नाउ लेट्स सी कि अगर ये आपकी रीडिंग है तो आपके लिए क्या एडवाइस है, व्हाट यू शुड डू। वेरी फ्यू डेज़ लेफ्ट फॉर प्राइवेट रीडिंग्स। मैं दोबारा से बता दूं, बहुत सारे लोग मुझसे अभी ही पूछ रहे हैं प्राइवेट रीडिंग का क्या ट्रिगर कर रहा है, उनको क्या स्ट्राइक कर रहा है। आजकल शायद रीडिंग में कुछ ज़्यादा ही मैं एनर्जीज़ को ज़्यादा ही पिक कर रही हूँ सब लोगों की, सारे व्यूवर्स की, बिकॉज़ मैं बहुत दिल से रीडिंग्स करती हूँ, और इस वजह से तो बस कुछ दिन रह गए हैं, प्राइवेट रीडिंग्स ओपन हो जाएंगी, फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी इस पूरी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। द हार्ट ऑफ दैट मैटर, जो चीज़ें आपको दिखने में लगती हैं कि ये ज़्यादा प्रेशियस हैं, नहीं, उन चीज़ों पे फोकस ना करें, लेकिन हाँ, आपका जो दिल कहता है, जो नज़र आपको दिखा रही है, उससे ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं, और वो है आपके दिल का सुकून, आपकी नींद, आपकी हेल्थ, आपका पुरसुकून होना, आपकी ड्रीम्स, आपका पीस ऑफ माइंड। ये तमाम चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, और वही चीज़ें करें जो आपका दिल कहता है। द हार्ट ऑफ द मैटर, देर इज़ मोर गोइंग ऑन देन नीड्स द आई। जो नज़र का धोखा है, जो नज़र से दिखती हैं चीज़ें, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में अपना बहुत ख्याल रखें, अपने आप को बिला वजह में स्ट्रेस में मत रखें, एग्जर्शन में मत जाएं, कब कॉल आएगी, कब टेक्स्ट आएगा। कीप ऑन लविंग योर सेल्फ एंड यू विल रिसीव द कॉल और टेक्स्ट ऑन इट्स टाइम। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।